क्या आपको डबल दिख रहा है या आपके चश्मे का नंबर बार बार चेंज हो रहा है या फ्लक्चुएट कर रहा है या जब आप बाहर जाते हैं तो चोंधा बहुत ज़्यादा लगता है और नज़र कभी आपकी ठीक दिखता है कभी धुंधली हो जाती है। अगर ये सारे सिम्टम आपको हो रहे हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि इसमें से आपका जो नेचुरल लेंस है या जो आपका आर्टिफिशियल लेंस है वो अपनी जगह से खिसक गया है या डिस्प्लेस हो गया है। और इसी कंडीशन को हम कहते हैं सबलक्सेशन ऑफ लेंस, यानी कि जो आपका लेंस है वो अपनी जगह पर नहीं है। ये सबलक्सेशन जो है ये एग्जैक्टली होता क्या है? तो ये एक आई का मॉडल है। ये आगे इसके अंदर कॉर्निया है, ये कॉर्निया हमने हटा दिया। उसके पीछे है आपकी आइरिस। अब आइरिस के पीछे यहाँ पर होता है हमारा लेंस, और इस लेंस, ये देखिए, ये आपको लेंस का एकदम एग्जैक्ट वो मैं दिखाता हूँ। ये मानिए कि हमारे लेंस का बैग है, इसको मैंने ओपन कर दिया है और इसके बीच में हमारा लेंस होता है। और ये जो आपको इसमें लंबे लंबे ये दिख रहे हैं निकले हुए स्पाइक से जो दिख रहे हैं, ये होते हैं हमारे जोन्यूल्स। और इन्हीं जोन्यूल्स या बारीक धागों की मदद से ये जो लेंस का स्ट्रक्चर है ये अपनी पोजीशन पे टिका हुआ होता है और ये पूरा 360 डिग्री होता है। ये देखिए, ये जो बारीक बारीक जो ये आपको स्पाइक्स दिख रहे हैं, ये आप मानिए जोन्यूल्स हैं। ये इतने इस तरफ हैं और इसी तरीके से ये इस तरफ हैं। तो इन्हीं जोन्यूल्स की मदद से ये जो हमारा सारा लेंस है ये अपनी एक पोजीशन पे स्टेबल रहता है। लेकिन अगर किसी भी कारण से ये जोन्यूल्स कमज़ोर हो जाएं या ये टूट जाएं तो ये लेंस अपनी जगह से फिर डिस्प्लेस हो जाता है या खिसक जाता है, जिस कंडीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जब ये अपनी जगह से खिसक जाता है लेंस, तो जो हमारा सेंट्रल एरिया है, जो ये प्यूपिल मैंने आपको दिखाई थी जो आइरिस, अब ये नॉर्मल पोजीशन के अंदर तो ये ऐसे रहता है, एकदम बीच में रहता है, सेंटर में, ऐसे एकदम सेंटर में रहता है। लेकिन अगर ये अपने जोन्यूल्स इसके वीक हो जाएं और ये एक साइड स्लिप हो जाए तो ये लेंस की पोजीशन हो जाती है ऐसे, ये ऐसे हो जाती है। ये आधा इसमें आ रहा है और नीचे इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, आधा आ रहा है, नीचे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो पेशेंट को जो डबल विजन होती है वो इसलिए कि एक तो यहाँ से उसको दिख रहा है, लेंस वाले हिस्से से दिख रहा है, और एक दिख रहा है जहाँ पे लेंस नहीं है वहाँ से दिख रहा है। तो पेशेंट को दो दो दिखाई देते हैं। सेकंड जो दिक्कत है कि इस वाले एरिया से जहाँ पे लेंस नहीं है यहाँ से लाइट काफ़ी ज़्यादा जाती है आँख के अंदर, तो पेशेंट को चौंधा बहुत ज़्यादा लगता है। थर्ड सिम्टम जो है कि अगर ये लेंस आपका सबलक्सेशन हो रखी है तो इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। मान लीजिए अब ये जो पोजीशन है इस पे है, अब आपने सर घुमाया या आप लेटे और ये सेंटर में आ गया थोड़ी देर के लिए तो पेशेंट को ठीक दिखने लग जाएगा। फिर ये अपनी जगह से हिल गया तो फिर पेशेंट को ब्लर हो जाएगा। तो ये चश्मे का नंबर और जो विजन फ्लक्चुएशन है ये इसलिए होती है कि ये लेंस जो है वो आपका एक जगह पर स्टेबल नहीं है। अब ये जो मोतिया या आपका लेंस जो अपनी जगह से खिसक गया है, इसके मेन रीजंस क्या क्या हैं? तो सबसे मेन रीज़न तो है इसका चोट, कि आँख के अंदर अगर एक लिमिट से ज़्यादा चोट लग जाए तो ये जो बारीक धागे हैं ये टूट जाते हैं और लेंस जो है अपनी जगह से खिसक जाता है। सेकंड, इसके अंदर कुछ कंजेनाइटल बीमारियां हैं जैसे मार्फान सिंड्रोम, जिसमें पैदाइशी ये धागे कुछ कमज़ोर होते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे तो लेंस ये सेंटर में हो सकता है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे ये जोन्यूल्स की वीकनेस बढ़ती जाती है और ये टूटते जाते हैं तो लेंस जो है अपनी जगह से विद टाइम धीरे धीरे कर कर डिस्प्लेस होना शुरू हो जाता है और पेशेंट का या बच्चे का चश्मे का नंबर भी उसी के साथ चेंज होता रहता है। थर्ड, इसके अंदर आता है एक कंडीशन होती है सूडो एक्सफोलिएशन। आँख की एक कंडीशन है जिसके अंदर इन धागों के ऊपर एक डिपॉजिट, एक फिब्रिलरी मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है और जिस कारण से ये जोन्यूल वीक हो जाते हैं और एक टाइम के बाद ये जोन्यूल्स जो हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं और लेंस अपनी जगह से खिसक जाता है।
फोर्थ रीज़न है कि पास्ट में कोई आपकी आंख के अंदर कोई ऑपरेशन हो रखा हो, रेटिना का कोई ऑपरेशन हो रखा हो, कॉर्निया का कोई ऑपरेशन हो रखा हो, तो उन केसेस के अंदर भी ये जोन्यूल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं और लेंस अपनी जगह डिस्प्लेस होने का एक रिस्क रहता है। और आज की डेट में हमने जो हाई मायोपिया के केसेस हैं वो जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं, काफ़ी पेशेंट जिनका चश्मे का नंबर 20-25 के ऊपर होता है, उन केसेस के अंदर भी स्ट्रेचिंग इफ़ेक्ट की वजह से ये जोन्यूल्स लूज़ हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं और जो लेंस है अपनी जगह से हिल जाता है या खिसक जाता है। अब ये जो सबलक्सेशन है इसकी भी काफ़ी ग्रेड्स हो सकती हैं। ये माइल्ड से लेकर सीवियर स्टेज तक हो सकता है। माइल्ड का ये मतलब हुआ कि एकदम शुरुआती स्टेज में है, यानी कि जैसे ये हमारा प्यूपिल है तो वो माइल्ड में ऐसे होगा कि प्यूपिल के अंदर ही होगा, लेकिन जब हम पुतली को फैला के देखेंगे, दवाई ड्रॉप डाल के देखेंगे, तो वो सबलक्सेशन हमें दिखाई देनी शुरू होगी। मॉडरेट में थोड़ी सी सबलक्सेशन या लेंस जो खिसका हुआ है वो अपनी लिमिट से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और बिना पुतली फैलाए भी उसकी एक मार्जिन हल्की सी हमें इस एज पे दिखने लगती है। उससे ज़्यादा अगर बढ़े तो इसी स्टेज में वो इसको बाइसेक्ट एकदम सेंटर में आ जाता है और एकदम एंड स्टेज के अंदर वो एकदम इस कॉर्नर पे होता है। ये पूरा का पूरा प्यूपिल के अंदर ही लेंस नहीं होता है। तो डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी के वो किस ग्रेड का है, इसमें ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड होता है। अगर आपकी जो सबलक्सेशन है वो इनिशियल स्टेजेस में है तो उसको मेजॉरिटी ऑफ केस के अंदर हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, अनलेस एंड अनटिल उसके अंदर कैटरैक्ट बन रहा हो या सफ़ेद मोतियाबिंद बन रहा हो, तो उन केसेस में तो हम ऑपरेट करते हैं। लेकिन अगर आपका लेंस क्लियर है और सबलक्सेशन अर्ली स्टेजेस के अंदर है, कोई विजुअल सिम्टम इतने ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक चश्मे का नंबर आ रहा है, तो हम उन केसेस में ऑपरेट नहीं करते, पेशेंट को हम चश्मे का नंबर दे देते हैं। सेकंड है कि अगर बच्चे के अंदर चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा हो गया है और चश्मे का नंबर लगाने के बाद भी बच्चे की जो विज़न है वो पूरी तरीके से नहीं बन रही है, तो उन सेलेक्टेड केसेस के अंदर हम जल्दी भी ऑपरेट करते हैं, क्योंकि उसमें रीज़न ये होता है बच्चे के अंदर कि अगर विज़न चाइल्डहुड में हम रेस्टोर ना करें तो वो आगे जाके हमेशा के लिए कम हो जाती है। थर्ड कंडीशन है कि अगर आपकी जो लेंस हिला हुआ है वो एक लिमिट से ज़्यादा है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, चश्मे का नंबर बार बार चेंज हो रहा है और किसी किसी केस के अंदर आई का प्रेशर भी ओकेजनली बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर इसकी सर्जरी कर कर जो ये लेंस है इसको हम निकाल देते हैं और इसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस आँख के अंदर लगा देते हैं। अब जो ये ऑपरेशन है ये एक नॉर्मल कैटरेक्ट की तरह नहीं होता है कि आपने गए मोतिया निकाला और लेंस लगा दिया। इस सर्जरी को करने के लिए स्पेशल एक्सपर्टीज़ और स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें जोन्यूल्स जो हैं, जो लेंस की नेचुरल सपोर्ट है, वो काफ़ी वीक हो रखी होती है। तो मेनली जब ये हम ऑपरेशन करते हैं तो इसमें 3 तरीके के ऑपरेशन होते हैं। पहला तो इसमें जो स्टेप है वो ये कि जो मोतिया है या जो लेंस है उसको आपने रिमूव करना है। मेन चैलेंज जो आता है वो कि जो आर्टिफिशियल लेंस आपने लगाना है, जो नया लेंस आपने आँख के अंदर लगाना है, वो कैसे लगेगा। तो उसमें सबसे पहला स्टेप तो होता है कि अगर आपका जो सबलक्सेशन है, जो लेंस हिला हुआ है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, एक लिमिटेड उसमें है, तो इसके अंदर हम लेंस के अंदर एक CTR करके एक रिंग होती है, वो रिंग लगाकर इस लेंस को हम स्टेबलाइज कर देते हैं और लेंस उसी बैग के अंदर डाल देते हैं। बट काफ़ी केसेस में जहाँ पर ये लेंस एक लिमिट से ज़्यादा हिला हुआ है और हमें ये लगता है कि ये अब लेंस ओवर टाइम पीरियड इसकी सपोर्ट धीरे धीरे कर कर वीक होगी, तो वहाँ पर हमें टेक्निक चेंज करनी पड़ती है। तो वहाँ पर 2 तरीक़ों से लेंस डलता है, जिसमें पहला एक टेक्निक होती है स्क्लीरल फिक्सेटेड IOL, यानी कि जो ये आपका वाइट वाला हिस्सा है, ये जो वाइट वाला हिस्सा है, इसकी सपोर्ट लेकर हम लेंस को स्टेबलाइज करते हैं आपकी आँख के अंदर। ये वाइट एरिया है, इसको हम बोलते हैं स्क्लीरा, तो वो इसकी सपोर्ट लेके होता है, इसीलिए इस टेक्निक का नाम है स्क्लीरल फिक्सेटेड, यानी कि स्क्लीरा के ऊपर जो लेंस फिक्स हो जाए उसको कहते हैं स्क्लीरल फिक्सेटेड IOL। और इस टेक्निक की एक डिटेल वीडियो, सर्जिकल वीडियो मैं
अभी डाल दूंगा, तो जो पेशेंट इंटरेस्टेड हैं एग्जैक्ट सर्जरी देखने में वो इस टेक्निक को देख भी सकते हैं कि ये कैसे परफॉर्म की जाती है। तीसरी टेक्निक है आइरिस क्लॉ लेंस, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था आइरिस, जो हमारी काली पुतली है, वो इस तरीके के लेंस होते हैं कि वो हम आइरिस के पीछे जाकर इसी के अंदर क्लिप कर देते हैं उन लेंसेज को। इन लेंसेज को हम बोलते हैं आइरिस क्लॉ लेंसेज, यानी कि क्लॉ मतलब कि वो पकड़ लेती है आइरिस को, तो वो लेंसेज जो हैं आइरिस की सपोर्ट से आंख के अंदर फिक्स होते हैं। अब कौन से पेशेंट के अंदर कौन सा लेंस, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, ये बहुत एक एक्सपीरियंस और टेक्निकल मैटर है। ये हर पेशेंट में वेरी कर सकता है, एक ही पेशेंट में दोनों आँख में भी वेरी कर सकता है। तो ये जब हम पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन कर रहे होते हैं, ये उसी टाइम पर हम डिसीजन लेते हैं कि कौन सा टाइप की टेक्निक जो है वो कौन से पेशेंट के लिए सूट करेगी। अब अगला इसमें जो है कि ऑपरेशन हो गया, लेंस भी लग गया, तो पेशेंट की रिकवरी कैसे होती है। तो देखिए, इस ऑपरेशन में जो रिकवरी है पोस्ट सर्जरी, वो जो नॉर्मल कैटरेक्ट के मुकाबले थोड़ी सी अलग रहती है, क्योंकि ये सर्जरी थोड़ी सी ज़्यादा टाइम टेकिंग है, ज़्यादा चैलेंजिंग है। और इसमें क्योंकि अब जो नेचुरल सपोर्ट के अंदर तो हमने लेंस लगाया नहीं है, एक हमने आर्टिफिशियल सपोर्ट बना के लेंस लगाया, तो इसमें रिकवरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और जो चश्मे का नंबर है वो नज़दीक के लिए तो ज़्यादातर केसेस के अंदर पेशेंट को लगाना ही पड़ता है, बट बाई एंड लार्ज ऑपरेशन के बाद पेशेंट को जो नज़र है वो काफ़ी अच्छी आती है। चश्मे का जो नंबर है उनका, जो पहले माइनस में काफ़ी ज़्यादा बच्चे लगा रहे होते हैं, उसके अंदर भी काफ़ी हद तक रिडक्शन आती है। और चश्मे का नंबर अगर रह भी जाए तो थोड़ा बहुत 0.5 0.75 के करीब वो नंबर रह जाता है। बाकी जो सर्जरी की प्रिकॉशंस हैं कि 1 वीक टू 10 डेज़ के लिए जो आपको रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आँख रब नहीं करनी, पानी नहीं लगाना, उसका हाइजीन का ध्यान रखना है, वो सारी की सारी जो प्रिकॉशन हैं वो वैसे ही रहती हैं जैसे किसी भी और आँख की सर्जरी के लिए होती हैं। तो ये सारी बातें, सब लक्सेशन या जो लेंस अपनी जगह से हिल गया है, ये उसके लिए हमने पेशेंट्स को बताई। हालांकि ये बीमारी इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन इसकी सर्जरी बड़ी चैलेंजिंग है। और जिन पेशेंट्स को ये होती है वो काफ़ी परेशान रहते हैं, बिकॉज हर एक आदमी इसको करने के लिए रेडी नहीं होता, क्योंकि इसकी अपनी अलग चैलेंजेस हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो सब लक्सेटेड लेंस के बारे में है वो हमने आपको दी। और जो पेशेंट स्क्लीरल फिक्सेटेड IOL की एक्चुअल सर्जरी देखना चाहते हैं कि ये सर्जरी कैसे परफॉर्म की जाती है, वो एंड स्क्रीन पर हमने एक इसकी लिंक डाल दी है, उसको जाकर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।